वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 6 एंजाइम और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंजाइम। एंजाइम की अगर बात की जाए तो सबके सब एंजाइम जो हैं वो प्रोटीन है, बट सबकी सब प्रोटीन जो हैं वो एंजाइम नहीं हैं। The life of a living organism is a reflection of what's going on in their bodies. Metabolism is a set of biochemical reactions that occur in living organisms in order to maintain their life. अगर जानदारों की बात की जाए, उनकी लाइफ को मेंटेन करने की बात की जाए तो टर्म मेटाबॉलिज्म हमारी माइंड में आती है। मेटाबॉलिज्म का मतलब है जानदारों के जिस्म में होने वाले जितने भी केमिकल रिएक्शन हैं उन सबको मजमूई तौर पे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। These process allow organism to grow, reproduce, maintain their structures and respond to their environment. ये किस में मेटाबॉलिज्म जो है ये आपको हेल्प आउट करता है, एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प आउट करता है ग्रो करने में, रिप्रोड्यूस करने में, बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में और अपने इन्वायरमेंट को, अपने माहौल में किस तरह रहना है, किस तरह रिस्पॉन्ड करना है, उसमें हेल्प आउट करता है। एनाबॉलिज्म इंक्लूड बायोकेमिकल रिएक्शन इन विच लार्जर मोलिक्यूल आर सिंथेसाइज्ड, which while catabolism include biochemical reaction in which larger molecules are broken. मेटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए तो उसकी जितने भी मजमूई तौर पर रिएक्शन हैं ऑर्गेनिज्म की बॉडी में उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। कैटाबॉलिज्म बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना, जबकि एनाबॉलिज्म का मतलब है वो केमिकल रिएक्शन जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स बनते हैं। लार्जर मॉलिक्यूल का बनना एनाबॉलिज्म कहलाता है, जबकि उनका टूटना कैटाबॉलिज्म कहलाता है विद इन द बॉडी थ्रू केमिकल रिएक्शंस। यूजुअली एनर्जी इज़ रिलीज इन कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म जब हो रही होती है, जब मॉलिक्यूल्स टूट रहे होते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होती है। एंड इट यूटिलाइज इन एनाबॉलिज्म, जो कि एनाबॉलिज्म के ज़रिए एनाबॉलिज्म के अमल में इस्तेमाल हो जाती है। इन दिस वे बायोकेमिकल रिएक्शंस आर एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफ़र। अगर देखा जाए तो बायोकेमिकल जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं ये एनर्जी ट्रांसफर्स कर रहे हैं एक दूसरे को। ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म के दौरान केमिकल आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू वन फॉर्म टू अदर फॉर्म बाय एंजाइम। मेटाबॉलिज्म में क्या होता है जी, केमिकल ट्रांसफॉर्म्ड हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं एक फॉर्म से अदर फॉर्म में एंजाइम के ज़रिए। एंजाइम आर क्रूशियल मेटाबॉलिज्म because they act as a biocatalyst and speed up the regulate the metabolic pathway. एंजाइम जो है एज आ बायोकैटलिस्ट काम करते हैं। बायो मीन जानदारों की बात हो रही है, कैटलिस्ट मीन्स कैटलाइज करना, स्पीड अप करना किसी रिएक्शन को। ओके, द टर्म मेटाबॉलिज्म इज ड्राइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड मीनिंग चेंज। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है? चेंज। जितने भी चेंज हो रहे हैं इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी वो क्या कहलाते हैं? मजमूई तौर पे उन्हें मेटाबॉलिज्म कहते हैं। उसके आगे से फर्दर दो टाइप है, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म लार्जर मॉलिक्यूल्स का बनना, वाइल कैटाबॉलिज्म मीन बड़े मॉलिक्यूल्स का टूटना। द कंसेप्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म वाज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय इब्न नफीस। सबसे पहले किसने ये कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था? इब्न नफीस ने। हु स्टेटेड दैट, जिसने कहा था द बॉडी एंड इट्स पार्ट आर ऑलवेज अंडरगोइंग चेंज। उसने कहा था कि बॉडी और उसके जितने भी पार्ट्स हैं उनमें चेंज ऑकर होते रहते हैं। एंजाइम आर प्रोटीन्स दैट कैटलाइज स्पीड अप द बायोकेमिकल रिएक्शंस आर नॉट चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन। ओके, वो कह रहे हैं एंजाइम ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कि स्पीड अप करती हैं, कैटलाइज करते हैं रिएक्शन को और ख़ुद यूज़ नहीं होती, ये बस केमिकल रिएक्शन को कैटलाइज करते हैं। द मॉलिक्यूल एट विच एंजाइम एक्ट आर कॉल्ड सबस्ट्रेट। और वो मॉलिक्यूल्स जो एंजाइम पर असरअंदाज हों और आके कन्वर्ट हों इन अ प्रोडक्ट, अटैच हों एंजाइम पे आके, क्या कहलाते हैं? सबस्ट्रेट। प्रोडक्ट बनाने में हेल्प आउट करें। एंड एंजाइम कन्वर्ट्स दैम इनटू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स कॉल्ड प्रोडक्ट। जब एंजाइम पे आके सबस्ट्रेट अटैच होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। ऑल केमिकल रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी। तमाम केमिकल रिएक्शंस को एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए होती है। इट डिफाइन एज मिनिमम एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? ये वो मिनिमम एनर्जी होती है रिक्वायर टू स्टार्ट अ रिएक्शन, जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट होने के लिए चाहिए होती है। द नीड फॉर एक्टिवेशन एनर्जी एक्ट एज अ बैरियर टू ब्रिंगिंग द रिएक्शन ऑफ सिंबलाइज्ड इन अ डायग्राम इन एंजाइम लोअर
such barrier, designing requirement of activation energy. एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को लो करते हैं, मीन्स कि केमिकल रिएक्शन की स्पीड को तेज़ कर देना। और एक्टिवेशन एनर्जी, हमने कहा एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जो किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होती है। एंजाइम क्या करते हैं? एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, जिसकी वजह से थोड़ी सी एनर्जी के साथ ही रिएक्शन जो है वो स्टार्ट हो जाता है बॉडी में। एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, एंजाइम कम कर देते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को इन सेवरल वेज, डिफरेंट वेज से। दे मे अल्टर द शेप ऑफ सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट की शेप भी चेंज कर सकते हैं। एंड रिड्यूस द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कम कर देते हैं। फॉर दिस चेंज सम एंजाइम डू सो बाय डिसरप्टिंग द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अ सबस्ट्रेट। कुछ एंजाइम चार्ज की मदद से ये करते हैं। एंजाइम में आल्सो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी बाय ब्रिंगिंग सबस्ट्रेट इन अ करेक्ट ओरिएंटेशन टू रिएक्ट। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में उसने बताया है सबस्ट्रेट है ये आपके पास, और एक्टिवेशन एनर्जी जब एंजाइम नहीं थे तो ये रिएक्शन जब हो रहा है तो ये एनर्जी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर रहा है, जबकि एंजाइम जब इन्वॉल्व हुआ इसी रिएक्शन में तो इसने क्या किया? एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया। तो क्या हुआ? सबस्ट्रेट जो है एंजाइम से जब मिलते हैं तो फिर कम एक्टिवेशन एनर्जी पे ही प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। एंजाइम जो है सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कम एनर्जी के साथ कन्वर्ट कर देते हैं। Enzyme can be categorized on a basis of site where they work. They may be intracellular enzyme of glycolysis working in a cytoplasm, and they may be extracellular enzyme, that is a pepsin enzyme working in a stomach. एंजाइम की वर्किंग के लिहाज से उसे इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर की कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। इंट्रासेलुलर अगर वो विद इन द सेल वर्क कर रहा है तो वो इंट्रासेलुलर है, और अगर वो आउट ऑफ द सेल काम कर रहा है, जैसे आपके स्टमक में पेप्सिन जो है अ सॉर्ट ऑफ एंजाइम, वो सेल से बाहर काम कर रहा है, तो इसलिए इसे एक्स्ट्रासेलुलर बोलते हैं। ओके जी, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। एंजाइम जो है वो प्रोटीन होती हैं। एंजाइम पे जो चीज़ें आके असरअंदाज हों वो सबस्ट्रेट कहलाती हैं। एंजाइम पे जहाँ पे आके सबस्ट्रेट अटैच हों उन्हें एक्टिव साइट कहते हैं। किसी भी रिएक्शन को होने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी रिक्वायर होती है, और एंजाइम क्या करते हैं? उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं। एक्टिवेशन एनर्जी जो है वो एज अ बैरियर काम करती है, और एंजाइम उस बैरियर को कम करते हैं। ये तो था इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम। मिलेंगे मज़ीद नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, थैंक यू।